स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 6 हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया. इज ऑल अबाउट द परचेज बुक. क्लियर एवरीवन? परचेज बुक इज वेरी वेरी सिंपल. जो वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 सम नंबर 4 5 6. तो बच्चों आज हम देखेंगे सेल्स बुक. तो ऑलमोस्ट अगर परचेज बुक क्लियर है तो इज ओनली अ फॉर्मेलिटीज. आपको आने ही वाला है. आप लोग के सबके आंसर मुझसे पहले भी आ जाएंगे. सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए अभी राइट नाउ. क्लियर? तो आज हम करेंगे सम नंबर 7 और 8 फॉर अबाउट द सेल्स बुक. स्टूडेंट्स, टॉपिक इज वेरी 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 इजी. अगर परचेज बुक्स आप लोग को क्लियर है तो इज ओनली द वी कैन सी कि आप देखोगे सेल्स बुक. बच्चों ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर जाएगा. क्लियर? लेट्स स्टार्ट. एनी क्वेरी या डाउट यू कैन चैट रूम. ओके, डाउट हो पूछ लेना मुझे. सबसे पहले तो कुछ थियरी सेल्स बुक की सिमिलर टू परचेज बुक. तो सेल्स बुक अ सब्सिडरी बुक विच इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. सेम टॉपिक सेम कॉन्सेप्ट. उधार से अगर माल बेचा हो तो उसके लिए कौन सी बुक बनाएंगे बच्चों? सेल्स बुक. In any business, the credit sales of goods in which it deals is recorded in a sales book. तो कोई भी बिजनेस में अगर उधार से माल बेचेगा तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा बच्चों? सेल्स बुक. परचेज बुक क्लियर था. अगर सब लोग को परचेज बुक क्लियर है तो ये भी क्लियर हो जाएगा सेल्स बुक. परचेज में परचेज किया, इसमें क्या करना है? सेल्स. कॉन्सेप्ट सेम. कौन से ट्रांजेक्शन बच्चों? क्रेडिट ट्रांजेक्शन. कैश में बेचा हो तो कहाँ पे आएगा? कैश बुक में आएगा. क्लियर? ओके, गुड. कैश सेल्स ट्रांजेक्शन एंड एसेट सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन अ सेल्स बुक. तो सेम कैश ट्रांजेक्शन हो या तो एसेट, अगर एसेट बेचा तो यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे. दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक. कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? कैश बुक में. तो यहाँ पे आपको नेट अमाउंट सेल्स लिखना है. तो नेट अमाउंट कैसे मिलेगा? सेम लाइक परचेज बुक. टोटल अमाउंट, जो भी टोटल अमाउंट होगा वो टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट. है ना स्टूडेंट्स? ऑलमोस्ट सेम टॉपिक, सिमिलर है सब कुछ. क्लियर? तो जो अमाउंट होगा उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगी नेट अमाउंट. क्लियर? गुड. अब इसको भी सेम टू है. देखो, टू वे सेल्स बुक कैन बी मेंटेन इन अ टू वे. कौन सी है ये? सिंपल सेल्स बुक एंड कॉलमनर सेल्स बुक. अगेन कॉलमनर के अंदर कौन सी आ जाएगी बच्चों? टाइप्स ऑफ गुड्स, एक से ज्यादा वेरायटी को बेचता वो. और टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस. टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस. क्लियर? सेम ही जा रहा है ना सब कुछ? एवरीवन, अगर परचेज बुक क्लियर है आपको तो एज ओनली द वीकेंड से ना सिर्फ देखना है. तो बच्चों आज हम करेंगे दो सम. सिंपल सेल्स बुक एक उसका करेंगे और दूसरा करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स का. सम नंबर एक्सरसाइज का 7 और 8. तो आज हम दो सम करने वाले. सिंपल सेल्स बुक सिंपल, और दूसरी कॉलमनर सेल्स बुक के अंदर कौन सा? टाइप्स ऑफ गुड्स. क्लियर? तो सबसे पहले देखो सिंपल सेल्स बुक. सबसे पहले सिंपल सेल्स बुक. When a businessman is selling only one type of goods, generally a simple sales book is maintained. जहां पे बिजनेसमैन अगर एक ही टाइप के गुड्स, ओनली वन टाइप ऑफ गुड्स बेचता हो मार्केट में, ओनली वन, उसको कौन सी बुक प्रिपेयर करेगा? सिंपल सेल्स बुक. इवन व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ गुड्स इज सोल्ड, सेपरेट सिंपल सेल्स बुक कैन बी मेंटेन फॉर ईच टाइप ऑफ गुड्स. नॉर्मली ऐसा कोई करता है नहीं. अगर बिजनेसमैन एक से ज्यादा गुड्स बेचता हो तो क्या बोला है उसमें कि आप डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बुक प्रिपेयर करोगे. फॉर एग्जांपल सेल्स बुक फॉर मोबाइल, सेल्स बुक फॉर टीवी, सेल्स बुक फॉर एसी. ओके, जितने गुड्स उतनी सेल्स बुक अलग अलग. नॉर्मली इतना कोई वर्क करेगा नहीं. तो उसका ऑप्शन क्या है? टाइप ऑफ गुड्स की सेल्स बुक बना देना, जो बाद में देखेंगे. क्लियर? तो जनरली हियर वी कैन सी डेट सिंपल सेल्स बुक. स्पेसिमेन सेम देखो, सेल्स बुक ऑफ श्री, नेम ऑफ द फॉर्म और नेम ऑफ द पर्सन. सेम 5 कॉलम. डेट, उसमें क्या था? नेम ऑफ सप्लायर. इसमें क्या लिखोगे? नेम ऑफ कस्टमर. पहला डिफरेंस क्लियर? परचेज किया तो किससे परचेज करते? सप्लायर के पास हम परचेज करते. बेचेंगे किसको? कस्टमर को. तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चा? नेम ऑफ कस्टमर. सेकंड डिफरेंस, आउटवर्ड इनवॉइस. क्या लिखना है बच्चों? आउटवर्ड मतलब गुड्स गए. गुड्स गए मतलब आपने बेचा, तो आपकी कंपनी से गुड्स गए बाहर, इसलिए बिल नंबर क्या लिखोगे? आउटवर्ड इनवॉइस. परचेज में कौन सा था? इनवर्ड इनवॉइस. गुड्स आए तो इनवर्ड, गुड्स गए तो आउटवर्ड. बाकी दोनों सेम, एल एफ और अमाउंट. स्पेसिमेन क्लियर सब लोग को? एवरीवन श्योर? सिंपल ना?
क्लियर? सो एवरीवन, सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए फॉर कैलकुलेट द फिगर्स, कैसे आते हो सब कुछ। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, सबसे पहला सम एक्सरसाइज का सम नंबर 7। लेट्स सी सम नंबर 7। प्रिपेयर सेल्स बुक इन द बुक्स ऑफ श्री प्रभात हार्डवेयर स्टोर। सिंपल सेल्स बुक, कुछ लिखा नहीं। प्रभात हार्डवेयर स्टोर की सेल्स बुक आपको प्रिपेयर करनी है। पहला ट्रांजेक्शन जून 1। सोल्ड गुड्स 20,000 टू नेहा ऑन 3 months क्रेडिट एंड बिल नंबर 80। आएगा ये ट्रांजेक्शन? इजी लगने वाला है, सब लोग आंसर देंगे धड़ाधड़। यस, वेरी गुड, आएगा। क्यों? सेम कॉन्सेप्ट बच्चों, जो परचेज बुक में कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर में एप्लीकेबल होगा। कौन सा? एक तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखना है, सेकेंड पार्टली ट्रांजेक्शन तुम्हें यहाँ पे फुल अमाउंट ही लिखनी है, कैश ट्रांजेक्शन हो तो यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर एवरीवन? ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये आएगा, तो देखो डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस, LF और अमाउंट। जून 1 नेहा अकाउंट, बिल नंबर 80, कितना? 20,000। क्लियर सब लोग को? गुड है ना, इजी है, मजा आ रही है? गुड। सेकेंड, क्लियर? गुड, वेरी गुड, ओके, थैंक यू डियर। सेकेंड ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स 10,000 टू विधि स्टोर एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 5% पहले ही माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9500। बिल नंबर 85 विथ कैरेज 400। कैरेज मतलब भाड़ा 400। तो क्या होगा? ट्रांजेक्शन आ जाना चाहिए सब लोग को। वेरी गुड, सुपर। 9500 कैरेज आएगा, 400 ऐड करोगे कैरेज को? नहीं, देखो कैरेज नॉट इन अ कैश बुक बेटा। वेरी गुड, कैरेज कहां पे आएगा? जर्नल प्रॉपर में। वेरी गुड, लिसन नाउ एवरीवन, अगर कैरेज पेड कर दिया होता तो कैश बुक में आता। क्लियर? बट यहाँ पे बिल में ऐड है, तो कहां पे आएगा? जर्नल प्रॉपर। वेरी गुड, सुपर, कीप इट अप। तो यस, डेट नंबर 8, विधि स्टोर अकाउंट, किससे परचेज सेल किया है हमने? किसको माल बेचा है? विधि को। बिल नंबर 85, देखो 9500। अमाउंट कितनी लिखोगे बच्चों? 9500, 10,000 पे 5% रेट डिस्काउंट माइनस। ये जो 400 रुपए कैरेज ऐड हुआ है ना, ये कहां पे आएगा? जर्नल प्रॉपर। हमारा एक्सपेंस है लेकिन देना बाकी है। विथ कैरेज 400, सेंड बिल नंबर विथ कैरेज, जर्नल प्रॉपर में आएगा। अगर पेड कर दिया होता तो कैश बुक में आता। क्लियर एवरीवन सब लोग को? गुड। यस, नोट में लिख सकते हो ना, चलेगा। नोट में नहीं लिखा चलेगा बेटा, या नोट में लिख सकते हो कैरेज शुड बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। नोट में लिखा आंसर तो भी चलेगा, उसका उसका नोट में नहीं लिखा तो भी चलेगा। अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? कैरेज विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। क्लियर? ओके, नाउ डेट नंबर 12 आएगा ये ट्रांजेक्शन? नहीं, वेरी गुड, कैश ट्रांजेक्शन है। क्यों कैश ट्रांजेक्शन है? किसी का नाम तो लिखा नहीं है ना, किसी का नाम तो लिखा नहीं, तो एज अ सेकंड चैप्टर कौन सा होता है ट्रांजेक्शन? कैश। वेरी गुड, तो कहां पे आएगा? नोट, डेट नंबर 12, कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर? कभी नोटिस किया है कि जब कोई टॉपिक सिंपल हो जाता है आपको कितना मिस है ना, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। जस्ट इमेजिन डरे, यहाँ पे एवरेज बच्चे भी पढ़ रहे, बिलो एवरेज भी है, स्कॉलर भी है, बट इमेजिन द सिचुएशन, जब आपको आ रहा है तो आप खुद से जज करो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। खुद से पूछो, मुझे मत पूछो, किसी फ्रेंड को भी नहीं, खुद रियलाइज करो कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है। आई एम नॉट से अबाउट द ओवर कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे आ जाएगा, इजी है, सब कुछ कर लूंगा, ऐसा नहीं। मुझे आता है क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्यों मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं रेगुलर लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ, इसलिए मुझे आता है। इससे कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए। क्लियर? तो वेरी गुड साइन फ्रॉम योर साइड। आप खुद रियलाइज करो कि रेगुलर लेक्चर अटेंड करते हो, सब कुछ चीज रेगुलर कर रहे हो। डोंट से अबाउट द पास, आपका पास क्या है सब कुछ जाने दो, अभी कितना इजी आपको लग रहा है बिकॉज ऑफ द रेगुलरिटी वर्क। क्लियर? तो डेट नंबर 12 का ट्रांजेक्शन नहीं आएगा बच्चों बिकॉज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। गुड, वेरी गुड एवरीवन। 15 लिखने से पहले ही आंसर ले रहे सब लोग, टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठो ना। वेरी गुड, अच्छी बात है। नहीं आएगा, क्यों? एसेट बेचा। वेरी गुड बच्चा पार्टी, एवरीवन कीप इट अप। सोल्ड मशीनरी 10,000 फॉर 3,000 टू क्रीमा। नो डाउट उधार से बेचा, बट किसको बेचा है? क्रीमा को। एसेट बेची, मशीनरी क्या है? एसेट।
गुड्स, आपको गुड्स को देखते, ये आपका बिजनेस नहीं है, तो इसमें नहीं आएगा। तो कहाँ पे आएगा बच्चों? नोट में। 15 डेट एसेट सोल्ड। क्लियर? गुड। 23 सोल्ड गुड्स 15,000, sold goods 15,000 to Sivoli at 10% trade discount, half amount immediately paid, bill number 90 आएगा ये? यस, क्यों आएगा? बिकॉज पार्टली ट्रांजेक्शन है, पूरा पे नहीं किया है, तो यहाँ पे फुल अमाउंट आएगा। वेरी गुड। डेट नंबर 23 सिमोली अकाउंट। वेरी गुड। बिल नंबर 90 कितना था? 15,000 पे 10% माइनस 13,500, फुल अमाउंट आएगी। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। एवरीवन क्लियर ना? प्लीज डोंट से एनीवन के हारा है, कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो। सिंपल ही है, आई नो डेट। ओके, पहले कहा था कि चैप्टर का स्टार्टिंग सिंपल, डे बाय डे सब लेक्चर सिंपल होते जाएंगे। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट 28 सोल्ड गुड्स 20,000 टू रिडी एट 10% कैश डिस्काउंट ऑन कैश। देखो ऑन कैश लिख दिया है, ऑन कैश लिख दिया है, ऑन कैश, तो आएगा ये? वेरी गुड। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज कैश ट्रांजेक्शन। तो कहां पे आएगा? नोट में, कैश ट्रांजेक्शन। कीप इट अप। ऑन कैश लिख ही दिया है, कैश में बेचा है ना? क्लियर? 29 मीट प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाई गुड्स ऑफ। वेरी गुड, यू आर गोइंग ऑन रॉकेट स्पीड। सब लोग इससे पहले सबके आंसर आ जा रहे। वेरी गुड। नॉन इकोनॉमिक, क्यों? उसने ऑर्डर दिया है। एवरीवन क्लियर? मीट ने हमको आज ऑर्डर दिया है कि गुड्स की सप्लाई करो, तो हमको 29 को ऑर्डर मिला है हमको, तो हमारे लिए क्या होगा बच्चों? नॉन इकोनॉमिक। वेरी गुड। तो कहां पे आएगा? नोट में, नॉन इकोनॉमिक। क्लियर? गुड। 30 सोल्ड गुड्स 30,000 टू व्रज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बिल नंबर 95 आएगा ये? यस। क्यों आएगा? बिकॉज सिर्फ नाम ही लिखा है व्रज, कुछ भी अमाउंट रिसीव कैसा कुछ तो स्पेसिफाई किया ही नहीं, तो 30,000 का 10% माइनस। यस। डेट नंबर 30 व्रज अकाउंट, बिल नंबर 95 27,000। फाइनल टोटल 20 प्लस 95 प्लस 13,500 प्लस 27,000। वीडियो ऑफ करो। किसी का वीडियो ऑन हुआ है? ऑफ करो। टोटल अमाउंट बच्चों 70,000, टोटल अमाउंट 70,000। क्लियर सब लोग को? वेरी सिंपल इजी मिस्टेक। टोटल क्लियर सब लोग को? गुड। सबको क्लियर? सिंपल सेल्स बुक, वेरी सिंपल ना? ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट कौन सा आप देखेंगे? नेक्स्ट कॉलमनर सेल्स बुक। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? कॉलमनर सेल्स बुक। उसके अंदर भी दो कैटेगरी, दो वे है, जो भी थियरी में देखा था। कौन से दो वे? अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स, अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स, अकॉर्डिंग टू द गुड्स वन एक्सपेंस, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो अभी हम देखेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ गुड्स। आज हम सम्स करने वाले टाइप्स ऑफ गुड्स। तो सेल्स बुक अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स, मतलब एक से ज्यादा गुड्स अगर बिजनेस में बेचता हो ना, तो नॉर्मली वो ये बुक प्रिपेयर कर। When businessmen sell only one type of goods, normally a simple sales book is prepared. But when he sells the goods of more than one type, एक से ज्यादा टाइप की गुड्स बेचे, more than one type, तो he prepare a columnar sales book. Clear everyone? Theory same? Okay. Yes, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देखना मिस्टेक होगी, यहाँ पे कस्टमर आएगा, नेम ऑफ कस्टमर, टेक्स्ट बुक में मिस्टेक होगी, यहाँ पे चेक कर। ओके, वेरी गुड टू पॉइंट आउट द मिस्टेक। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? कस्टमर। टेक्स्ट बुक में कस्टमर होगा शायद, ये पता नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर देना। ओके, जब करो तब कीप इट अप। तो डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस, LF। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल जस्ट दिया है, टेबल, चेयर और कबोर्ड, 3 टाइप्स ऑफ गुड्स, लास्ट में टोटल अमाउंट। क्लियर? स्पेसिमेन सिंपल ही है, सेम ही है, सिर्फ दो चीज चेंज है। क्या है चेंज? सप्लाई की जगह कस्टमर, इनवर्ड इनवॉइस की जगह आउटवर्ड इनवॉइस, बाकी सब कुछ सेम। और ऊपर सेल्स बुक,
हेडिंग में। करे सम स्टार्ट एवरीवन। सम नंबर 8। ओके बच्चों, सबके पास यहाँ पे कैलकुलेटर होना चाहिए, सब लोग के पास, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेशंस करवाऊंगा मैं, तो बेटर कि सब लोग कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ फास्ट एवरीवन। ओके स्टूडेंट, सम नंबर 8। सम नंबर 8। सम नंबर 8। Nitin store deals in a clothes. From the following transaction, prepare a columnar sales book in the books of Nitin store. It's deal in a three type of clothes, namely, देखो नाम दे ही दिया है, कौन से? कॉटन गुड्स के नाम, कॉटन, खादी एंड सिल्क। नितिन जो क्लोथ्स का बिजनेस कर रहा है, तो उसके थ्री टाइप की गुड्स यहाँ पे स्पेसिफाई किए। एवरीवन क्लियर? तो आपको एग्जाम में गुड्स स्पेसिफाई कर देंगे, कॉटन, खादी एंड सिल्क। ओके, तो स्टूडेंट्स let's see the specimen. Date, name of customer, outward invoice, LF, cotton, khadi and silk, and total amount. Okay, let's start the first transaction. Sold to Janki store 100 meter cotton at rupees 40 rupees per meter. कितना कॉटन? 100 मीटर बच्चों, 100 मीटर कॉटन क्लोथ्स। 1 मीटर का प्राइस कितना है? 40 रुपीज। 200 meters of khadi 20 rupees per meter and 50 meters of silk 200 per meter with 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो 10% ट्रेड डिस्काउंट, सेम जो सम्स किए हमने परचेज बुक में, सब में इंडिविजुअल ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, फाइनल टोटल पे नहीं, सबके इंडिविजुअल पे। बिल नंबर 125। क्रेडिट पीरियड 3 मंथ्स। ट्रांजेक्शन आएगा बिकॉज नाम बोल ही दिया है कि 3 महीने की उधारी है, तो आएगा। तो देखो किससे? जानकी स्टोर अकाउंट, जानकी स्टोर अकाउंट, बिल नंबर 125। अब सब लोग करो कैलकुलेटर में, कितना कॉटन है? कॉटन 100 मीटर, प्राइस कितना है? 40 रुपीज। बच्चों 100 इंटू 40, 100 मीटर्स कॉटन, 1 मीटर का प्राइस कितना है? 40 रुपीज। तो 100 इंटू 40 कितना होगा? 4000, और 4000 पे 10% रेट डिस्काउंट, तो 3600। एवरीवन क्लियर? यहाँ पे कैलकुलेटर मिस्टेक मत करना प्लीज, सम बहुत सिंपल है, स्कोरिंग है, सम फॉर 4 to 6 मार्क्स। क्लियर everyone? Good. Second, 200 meters खादी at 20 per meter। खादी कितना परचेज किया? 200 meters at 20 rupees per meter। 200 into 20, 200 into 20, ये भी कितना होगा? 4000। 4000 पे 10% 3600 खादी, 3600 एंड सिल्क 50 मीटर सिल्क एट 200 पर मीटर। कितना सिल्क परचेज किया? 50 मीटर्स, और पर मीटर के प्राइस कितने? 200 रुपीज। टोटल अमाउंट 50 इंटू 200, 10,000, और 10,000 पे 10% रेट डिस्काउंट, तो 9,000। क्लियर बच्चों? तो फाइनल अमाउंट 9 + 36 + 36 16200। क्लियर फर्स्ट वन एवरीवन? श्योर? यस, कैसे सबके पास होना। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, सोल्ड टू गोपी 200 meters cotton at 60 rupees per meter, 80 meters silk 190 per meter at 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये भी बच्चों है 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स सोल्ड ऑन 2 months क्रेडिट, क्वेश्चन में लिख दिया है कि 2 महीने की उधारी है। बिल नंबर 126। गोपी ट्रेडर्स पेड हाफ अमाउंट। कितना पे किया बच्चों? हाफ अमाउंट। तो आएगा ट्रांजेक्शन पहले, वो बोलो यस आएगा, यस आएगा, है ना, बिकॉज हाफ अमाउंट ही पेड हुआ है। गुड, लेट्स स्टार्ट। सबके पास कैलकुलेटर, देखो कितना था ऑर्डर? 200 meters कॉटन एट 60 रुपीज पर मीटर। बच्चों 200 इंटू 60 करो, 200 meters कॉटन एट 60 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर का प्राइस 60 रुपीज, ऐसे 200 मीटर, 60 इंटू 200 कितना होगा? 12,000, और 12,000 पे 10% रेट डिस्काउंट, तो 10,800। क्लियर कॉटन एवरीवन? गुड। फिर सेकंड क्या उसने ऑर्डर किया? सिल्क, सिल्क, तो सिल्क की कॉलम में लिखना 80 मीटर सिल्क एट 190 पर मीटर। तो बच्चों 80 इंटू 190, 80 मीटर सिल्क
एट रुपीज 190 पर मीटर। तो 80 इंटू 190 करोगे, क्लियर, 80 इंटू 190, गॉट इट। वो जो भी अमाउंट आएगी उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, तो अमाउंट इज 13680। 13680, वेरी गुड, क्लियर, 13680 सिल्क। खादी परचेज नहीं की तो खादी में डैश कर दो, ऐसे ही कुछ ना लिखो तो भी चलेगा। टोटल 24480, क्लियर। डेट नंबर 8 ट्रांजेक्शन सब लोग को, एवरीवन पक्का क्लियर हो रहा है ना? गुड। 15 डेट sold to Nisarg 100 meters khadi, 50 meters silk at 40 and 200 respectively. Nisarg Trading Company paid amount, क्या लिखा है? Paid amount immediately by check। जब ऐसा लिखा हो पेड इमीडिएटली बाय चेक, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट, आएगा ये? वेरी गुड। क्यों नहीं आएगा? कैश ट्रांजेक्शन, कीप इट अप, वेरी वेरी गुड बच्चों। तो कहां पे लिखा? नोट में कैश ट्रांजेक्शन। कहां पे आएगा? नोट में कैश ट्रांजेक्शन, बिकॉज सर ने पूरे पैसे पे कर दिए, क्लियर, गुड। 20 डेट प्रीति स्टोर प्लेस एन ऑर्डर। अब ये ध्यान से देखना एवरीवन, प्रीति स्टोर प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ, तो प्रीति ने हमको ऑर्डर दिया सप्लाई ऑफ 40 मीटर्स खादी, 60 मीटर्स कॉटन एंड 100 मीटर्स सिल्क। बच्चों कंफ्यूज मत होना, प्रीति ने आपको आज ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर का सीक्वेंस देखो, पहला क्या लिखा है? खादी, दूसरा क्या है? कॉटन, और तीसरा क्या है? सिल्क, क्लियर। तो बुक जब बनाओगे, हमारी बुक में पहला क्या था? कॉटन, दूसरा खादी, तीसरा सिल्क, बट यहाँ पे देखो सीक्वेंस, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है क्या, आपको एग्जाम में मिस्टेक हो, क्लियर। तो डेट नंबर 22 नॉन इकोनॉमिक हुआ, डेट नंबर 22 नॉन इकोनॉमिक है, बिकॉज ऑर्डर मिल रहा है आपको आज, क्लियर। डेट नंबर 20 इज अ नॉन इकोनॉमिक, गॉट इट। नाउ देखो, क्लियर, गुड। अब डेट नंबर 22 को देखो, डेट नंबर 22, सप्लाई गुड्स टू प्रीति एज पर द ऑर्डर। आज हमने प्रीति को सप्लाई किया, तो ये इकोनॉमिक हो गया, मतलब हमने माल बेचा आज, बिल नंबर 128। अब देखो 30 रुपीज पर मीटर, 50 रुपीज पर मीटर एंड 220 रुपीज पर मीटर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो ये कंफ्यूज हुआ, आपको कंफ्यूज करेंगे, है ना? क्या क्या कौन सी आइटम क्या बेची? सिर्फ प्राइस लिखे 30 रुपीज पर मीटर, 50 रुपीज पर मीटर और 220 रुपीज पर मीटर, तो किसके प्राइस क्या है? तो डेट नंबर 20 देखो, उसमें पहला क्या लिखा था? डेट नंबर 20 देखो, उसमें पहला क्या लिखा था? डेट नंबर 20 देखो, उसमें पहला उसने क्या ऑर्डर लिखा था? यस, वेरी गुड बेटा, क्या था पहला? खादी। तो बच्चों ये 30 रुपीज पर मीटर खादी है, क्लियर। फिर क्या था? 50 रुपीज पर मीटर कॉटन, है ना? डेट नंबर 20 चेक करो, उसमें कौन से ऑर्डर में दिया था? 50 रुपीज पर मीटर क्या है? कॉटन, और थर्ड क्या था? सिल्क, तो 220 रुपीज क्या है? सिल्क। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ओके। अगर ये क्लियर तो प्रॉब्लम ही नहीं आप लोग को। डिफरेंस क्लियर सब लोग को? ये क्लियर हुआ सबको? पहले किसके प्राइस क्या है ना? वेरी गुड बेटा, गॉट इट, लेट्स स्टार्ट। अब देखो अमाउंट कैसे आ रही, तो देखो बच्चों, कॉटन, तो देखो 30 रुपीज पर मीटर क्या है? खादी। तो देखो डेट नंबर 20 में कि प्रीति ने हमको खादी का कितना ऑर्डर दिया था। डेट नंबर 20 चेक करो सब लोग, डेट नंबर 20, उसमें देखो कि प्रीति ने खादी आपको कितना ऑर्डर किया था, कितना मीटर ऑर्डर किया था खादी का? 40 मीटर, वेरी गुड। कितना? 40 मीटर। तो 40 मीटर 30 रुपीज पर मीटर प्राइस कितने? 30 रुपीज। तो 40 इंटू 30 कितना होगा बच्चों? 1200। और 1200 पे, सॉरी, कितना था वो?
जस्ट चेक हियर, देखो यहाँ पे, देखो सब लोग 40 मीटर यहाँ पे लिखा मैंने आप लोग के लिए, ये सर दिखाना नहीं है एग्जाम में, ये मैंने आप लोग के लिए किया है। कितना ऑर्डर दिया था प्रीति ने? 40 मीटर खाड़ी। देखो अमाउंट 40 इंटू 30 कितना हो रहा है बच्चों? 1200। और 1200 पे 10% रेट डिस्काउंट है ना सब में, 10% रेट डिस्काउंट है, देखो 10%। तो 1200 पे 10% माइनस करोगे तो कितना होगा खाड़ी के अमाउंट में? 1080। क्लियर सब लोग को? ऐसा दिखाना नहीं है एग्जाम में, ये आप लोग के लिए कैलकुलेशंस किया है ये, ताकि आपको इजीली आइडिया आ जाए। क्लियर? सेम फॉर कॉटन। कॉटन कितना ऑर्डर किया था प्रीति ने? 60 मीटर। और कॉटन के प्राइस कितने बच्चों? 50 रुपीज पर मीटर। कॉटन के प्राइस कितने लगाए? 50 रुपीज। तो 60 इंटू 50 कितना हो रहा है? 3000। 3000 पे 10% रेट डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 2700। एवरीवन क्लियर? बहुत इजी। सिर्फ यहाँ पे कुछ कंफ्यूज करने के लिए ट्विस्ट करेंगे, आपको ट्विस्ट को पकड़ना है। ऑर्डर सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर के सीक्वेंस को चेंज किया था, बाकी कुछ नहीं। क्लियर? और तीसरा क्या उसने ऑर्डर किया था? सिल्क। कितना ऑर्डर किया था सिल्क का? 100 मीटर। और सिल्क के प्राइस कितने रुपीज? 220 पर मीटर। तो 100 इंटू 220, 100 इंटू 220, 22,000। और 22,000 पे 10% रेट डिस्काउंट माइनस, तो कितना हो जाएगा? 19,800। फाइनल अमाउंट 2350। क्लियर सब लोग को ये? एवरीवन था सिंपल, लेकिन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऑर्डर आगे पीछे दिया था, ताकि आप लोग की मिस्टेक हो। क्लियर एवरीवन? तो एग्जाम में पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह रीड करना कि फर्स्ट ऑर्डर क्या था, खादी, कॉटन और सिल्क। और हमने लिखा कैसे? हमारे टेक्स्ट में बुक में ऐसा है, कॉटन, खादी और सिल्क। एवरीवन क्लियर सब लोग को? गुड। नेक्स्ट 26, सोल्ड टू देसाई एंड कंपनी कॉटन 15,000 एट 10% रेट डिस्काउंट अंडर बिल नंबर 129 आएगा? यस, देसाई एंड कंपनी को बेचा, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो आएगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन सिंपल, देसाई एंड कंपनी बिल नंबर 129, कॉटन 13,500। क्लियर? 13,500। क्लियर? 13,500। एवरीवन क्लियर? सिर्फ देसाई एंड कंपनी को कॉटन बेचा है, तो खादी और सिल्क में डैश डैश कुछ नहीं आया। क्लियर? ना लिखो तो भी चलेगा कुछ। 30, सोल्ड टू डीसीएम स्टोर कॉटन क्लोथ्स गुड्स ऑफ ₹20,000 एट 5% रेट डिस्काउंट। डीसीएम को माल बेचा, 20,000 में 5% माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 19,000। सेंट बिल 130 आफ्टर एडिंग 13% वैल्यू एडेड टैक्स। बच्चों पहले है ना जीएसटी आने से पहले वैल्यू एडेड टैक्स था, अब वो निकल चुका है, अब क्या आ चुका है? जीएसटी। तो आपको एग्जाम में सपोज यहाँ पे ऐसा दिया हो 13% जीएसटी, एक्चुअली रियलिटी में देखा जाए 13% होता ही नहीं है, 12% हो सकता है, बट हम क्वेश्चन को ही फॉलो कर रहे हैं। कितना लिखा है? 13%। तो एज्यूम दैट 13% जीएसटी। क्लियर? तो सबसे पहले बोलो क्या होगा इसमें? ट्रांजेक्शन आएगा या नहीं? यस, ट्रांजेक्शन तो आएगा, बिकॉज क्रेडिट है। क्लियर? बट जीएसटी नहीं आएगा। गुड। क्यों? जर्नल प्रॉपर में आएगा, बिकॉज ये कौन सी बुक है? गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स की बुक है ना, एक्सपेंस बुक थोड़ी है। तो जीएसटी का एक्सपेंस यहाँ पे नहीं आएगा। कहाँ पे आएगा? जर्नल प्रॉपर। वेरी गुड। कहाँ पे आएगा बच्चों? जर्नल प्रॉपर में। कीप इट अप। राइट। तो देखो डीसीएम स्टोर, डेट नंबर 30, डीसीएम स्टोर 130, कितना अमाउंट बच्चों? 19,000। कॉटन कितना? 19,000। 20,000 पे 5% माइनस, कितना होगा? 19,000 कॉटन। क्लियर एवरीवन? इसमें नहीं आएगा। सपोज स्टूडेंट्स इसका जीएसटी होता, आएगा कहाँ पे? जर्नल प्रॉपर में। एनीवन उसकी एंट्री क्या होती? एनीवन? यू ऑल आर राइट कि कहाँ पे आएगा? जर्नल प्रॉपर। हमें ये बोल रहा है कि सपोज 13% है, जर्नल प्रॉपर में आ रहा है, बट कहाँ पे? जर्नल प्रॉपर। उसकी एंट्री क्या होगी? ट्राई, क्या एंट्री पास करोगे जर्नल प्रॉपर में? यस, अमाउंट 1710 बेटा, बट एंट्री बोलो मुझे, एंट्री क्या होगी?
सपोज जीएसटी है, नॉट अ वैल्यू एडेड टैक्स, सपोज जीएसटी है, उसकी एंट्री क्या होगी? सोचो। ट्राई। स्टूडेंट्स लिसन, वेरी गुड, लिसन एवरीवन। सबसे पहला तो करेक्शन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए इसमें एरर है टेक्स्ट बुक में ही। वो एरर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो 13% जीएसटी होता ही नहीं है ना। जीएसटी क्या है? 5, 12, 18 और 28 हमने किया है थियरी चैप्टर। 5 होगा, 12 होगा, 18 होगा, या तो 28। तो हम एज्यूम करते हैं कि सपोज ये टाइपिंग मिस्टेक है, 18 हो सकता है, यहाँ पे 13 हो चुका होगा उसका, वी एज्यूम डेट टाइपिंग मिस्टेक। कितना होगा? सपोज 18। सपोज जीएसटी है 18, पहले था वैल्यू एडेड टैक्स, लेकिन अब अभी ये चीज नहीं आती, अब ये चीज निकल चुका है। अब कौन सा आ चुका है इसकी जगह पे? जी एस टी। तो एवरी वन एज्यूम डेट, एवरी वन ये ट्रांजेक्शन में एज्यूम करो, सपोज एग्जाम में यहाँ पे 18% दिया हो और जीएसटी लिखा हो, यू ऑल आर राइट कि ये एंट्री कहाँ पे आएगी? जर्नल प्रॉपर में आएगी। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि इसकी एंट्री क्या होगी, आप एंट्री क्या पास करोगे? जनरल जो चैप्टर 4 सीखा ना मैं, चैप्टर 5 एंट्री वाला चैप्टर, मुझे एंट्री चाहिए कि इसकी एंट्री क्या पास करोगे। वेर वेरी वेरी गुड, लिसन एवरीवन, एवरीवन मैक्सिमम लोग ने राइट किया था। आउटपुट आएगा, माल बेचा है ना, मतलब क्या आएगा? आउटपुट। सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट क्या होगी? सपोज 18% से कैलकुलेट किया तो 9%, 9%, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। तो बच्चों 19,000 का 9%, 9% होता है 1710, 1710। देखो उसकी एंट्री क्या है, अगर जनरल प्रॉपर में एंट्री पास करोगे क्या होगी? इट्स लाइक दैट। DCM store account debit 1420 to output CGST 1710 to output SGST 1710। क्लियर? जनरल प्रॉपर में ये एंट्री आएगी। सेल्स की यहाँ पे आ गई 19,000, हमने माल बेचा वो 19,000 की एंट्री यहाँ पे आ गई। बट जो जीएसटी लगाया है, क्लियर, वो उससे लेना है हमको, तो डीसीएम से लेना है। डीसीएम अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी 19,000 का 9% 1710, आउटपुट एसजीएसटी 1710। क्लियर? टोटल 1420। एवरीवन क्लियर? अगेन टेक्स्ट बुक में करेक्शन होगा, यहाँ पे 13 की जगह एज्यूम डेट 18 किया मैंने, बिकॉज इसे टाइपोग्राफिक एरर एज्यूम कर रहा हूँ मैं। 3 की जगह 8 होगा वो, और वैल्यू एडेड टैक्स की जगह जीएसटी। क्लियर? तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेंगे वैल्यू एडेड टैक्स और 13%, आपको ये पूछ सकते हैं 18% और जीएसटी। बट ऑब्वियस इसमें कोई एंट्री पास करनी नहीं है, ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए आपको मैं सिखा है। ये जो यहाँ पे लिखा है ओनली फॉर योर नॉलेज कि जनरल प्रॉपर में एंट्री क्या आएगी उसके लिए। क्लियर? एग्जाम में ये कुछ पास नहीं करना आपको, एग्जाम में तो सिर्फ 19,000 ही यहाँ पे लिखना है, अमाउंट 19,000 और टोटल कर दो। और नोट में लिख दिया मैंने, CGST एंड SGST विल बी रिकॉर्डेड इन अ जर्नल प्रॉपर। क्लियर सब लोग को? एवरीवन श्योर? पक्का ना? इफ यू नोटिस दैट दोनों का मैंने आपको एंट्री पास करके सिखा दिया, अगर जनरल एंट्री भी पास करना चाहो तो आपके कॉन्सेप्ट परफेक्ट हो। क्लियर? इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री पास की, आपको सब कुछ परफेक्टली पता चले। यस बेटा, टोटल होगा। क्लियर एवरीवन? अब टोटल करो लास्ट में। ओके, क्लियर?
टोटल होगा, हाँ टोटल होगा 1710 मतलब 3420, सॉरी 3420 टोटल होगा यहाँ पे 3420, ओके 3420 एंट्री में, राइट। लास्ट में सबको बच्चों इंडिविजुअल टोटल का कॉटन 49600, खादी 4680, सिल्क 42480 और लास्ट में टोटल अमाउंट 96760 एंड डबल लाइन सबके नीचे स्पेसिफिकली लास्ट के नीचे टोटल अमाउंट इंडिकेट द सम वाज कंप्लीटेड। 30 वाला फिर से देखो, हमने डीसीएम स्टोर से परचेज किया है कॉटन 20,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, कितना होगा बेटा 19,000। तो देखो 19,000 यहाँ पे लिखा कॉटन में 19,000। बिल नंबर 130 आफ्टर एडिंग यहाँ पे करेक्शन करो, पहले तो 13 की जगह 18 कर दो और वैल्यू एडेड टैक्स जीएसटी कर दो, सब लोग टेक्स्ट में करेक्शन कर दो ताकि आगे जाके कंफ्यूज ना हो जब एग्जाम में रिवीजन करने बैठो। तब वैल्यू एडेड टैक्स की जगह पे जीएसटी लिख दो और 13 की जगह 18 कर दो, इतना क्लियर करेक्शन, ओके। अब देखो कौन सी बुक है ये, सिम कॉलमलेस सेल्स बुक है, बट टाइप्स ऑफ गुड्स से, टाइप्स ऑफ गुड्स तो एक्सपेंस तो यहाँ पे आएगा नहीं। तो 20,000 का 5% माइनस करके अमाउंट कितनी आती है 19,000। तो बेटा मैंने यहाँ पे 19,000 तो लिख दिया कॉटन में, 19,000 गुड्स परचेज की सेल्स किए डीसीएम को, इतना क्लियर। 19,000 डीसीएम को माल बेचा, 19,000 यहाँ लिख दिया कॉटन। अब जीएसटी कितना है 18%। तो बेटा कौन सी बुक है ये, टाइप्स ऑफ गुड्स, जीएसटी तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो कहाँ पे आएगा जर्नल प्रॉपर में, कहाँ पे आएगा जर्नल प्रॉपर। एवरीवन क्लियर, ओके। अब देखो स्पेसिफाई नहीं किया कौन से स्टेट्स में, तो गुजराती होगा, तो कितना करोगे सी और एस 9%, 9%, 18,000 का 9%, 9%, 9% सी जीएसटी, 9% एस जीएसटी। तो बेटा 19,000 का 19,000, ये ओनली फॉर नॉलेज के लिए बोल रहा हूं मैं, क्लियर। ये एंट्री आपको पास नहीं करनी ये चैप्टर में, सिर्फ नॉलेज के लिए कराओ। मैंने ये पूछा कि अगर जर्नल प्रॉपर में एंट्री पास करोगे तो एंट्री क्या होगी, क्लियर एवरीवन। अगर जर्नल प्रॉपर में एंट्री पास करोगे तो एंट्री क्या होगी, तो माल बेचा इसलिए क्या होगा आउटपुट सी जीएसटी और आउटपुट एस जीएसटी। आपने माल बेचा है इसलिए क्या होगा आउटपुट सी जीएसटी और आउटपुट एस जीएसटी। कितना 19,000 का 9%, 19,000 का 9% कितना होगा, कैसे से चेक कर दो 1710, अगेन 19,000 का 9%, 1710, क्लियर। टोटल डीसीएम स्टोर से हम कलेक्ट करेंगे टैक्सेस के फॉर्म में 3420, सिर्फ टैक्स के फॉर्म में 1710 प्लस 1710, तो 3420 कलेक्ट करेंगे डीसीएम स्टोर से, क्लियर। बट ये एंट्री जर्नल प्रॉपर में आएगी, यहाँ पे नहीं, और ये चैप्टर में आपको इसको कहीं लिखना नहीं। अभी आप लोग अपने नॉलेज के लिए टेक्स्ट बुक में कहीं नोट में लिख दिया तो चलेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा और कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे लिखना है CGST and SGST will be recorded in a journal proper notes में, clear up everyone। एवरीवन यस वेरी गुड, होमवर्क प्रिडिक्ट कर दिया क्या है आपने, राइट परफेक्ट।